हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा कि आज आप लोगों का BA 6 सेमेस्टर का आज होम साइंस का पेपर था, जो कि पेपर का नाम है आपका डायटेटिक्स एंड थेरेप्टिक न्यूट्रिशन। ये देखिए बुकलेट सीरीज आप लोगों का सी है। आज मैं आप लोगों के लिए आंसर की लेकर आई हूँ, जो कि आज आप लोगों का मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था। तो ओके स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ये आप लोगों का बुकलेट सीरीज सी था। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस का संभावित कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, खून बहना। दूसरा ऑप्शन हीमोफीलिया। तीसरा ऑप्शन है RBC से सट जाना। चौथा ऑप्शन है डायबिटीज। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है मेरे अनुसार स्टूडेंट ऑप्शन सी इसका हमको लग रहा है। थोड़ा मुझे इसमें डाउट है, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में जो है मुझे थोड़ा डाउट है। तो ऐसे मेरे अनुसार जो है आपका क्या है, RBC सट जाना है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित उपस्थित होता है या स्थित होता है। पहला ऑप्शन है छाती के बाईं ओर। दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय के बगल में। तीसरा ऑप्शन है गुर्दे के ऊपर। और चौथा ऑप्शन है पेट के ऊपर दाएं भाग में। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि पेट के ऊपर दाएं भाग में, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। यानी ये आपका क्या है, दूसरा का जो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एंजाइम यकृत से स्रावित नहीं होता है। सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा कि लीवर से जो है एंजाइम्स का स्राव नहीं होता है, जबकि किसका होता है, ये अभी कल ही के क्लास में आप लोगों को हमने बताया था बाइल जूस का। तो वैसे ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। इसमें ऑलरेडी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। जो बच्चे बाइल जूस लगाएंगे उनका भी सही है, और इनमें से अगर कोई ऑप्शन उन्होंने अदर में लगाया होगा तो वो भी इसका ऑलरेडी उनको क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन 2 नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि लैंगरहंस के आइसलेट्स द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो ये आप लोगों को हम पहले ही बता चुके थे स्टूडेंट कि जो लैंगरहंस से जो है कौन कौन सा हार्मोन हार्मोन जो स्रावित होगा। तो आपका जो है ऑप्शन सी, यानी इंसुलिन जो है हार्मोन जो है वो किससे स्रावित होता है। तो लैंगरहंस इट्स ऑफ लैंगरहंस से जो है इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसमें क्या है, ग्लूकागॉन होता है, सोमेटोस्टेलिन भी होता है और इंसुलिन भी। 3 तरह का हार्मोन जो है इस जो है द्विका से जो है सिक्रेशन होता है। ठीक है, इससे कितने तरह के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो 3 तरह का। कौन कौन सा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सोमैटोस्टेलिन, ठीक है, सोमैटोस्टेलिन ये, और उसके अलावा और तीसरा क्या हो जाएगा आपका इंसुलिन। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो है हार्मोन्स के जो है सिक्रेशन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि स्टूडेंट देखिए, एंजियोटेंसिनोजेन नामक हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा कि एंजियोटेंसिनोन नामक हार्मोन जो होता है स्टूडेंट वो कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, आपका लीवर से स्रावित है। अगर इसी के आगे जो है रेनिन शब्द जोड़ देता है स्टूडेंट, ठीक है, इसी के शब्द के आगे क्या है, रेनिन शब्द अगर जोड़ देता तब तो वहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाता, किडनी हो जाता। लेकिन ये दिया, ये क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन हार्मोन से जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा यकृत से संबंधित रोग नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द नहीं, इनमें से कौन सा यकृत से संबंधित रोग है। तो अभी कल ही आप लोगों को बताए थे कि सिरोसिस जो होता है वो क्या है, यकृत से संबंधित बीमारी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि क्या हुआ था, रक्त में शुगर लेवल बढ़ने से, हृदय का धड़कन कम होने से, घेंगा रोग होने से, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि जब भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है स्टूडेंट तो किस स्थिति में लगता है, तो जब जो है रक्त में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है तब इंसुलिन इंजेक्शन जो है लगता है स्टूडेंट। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि हम आपको जब पहला क्लास लिए थे स्टूडेंट, आप लोगों को जब मैं मॉडल पेपर कराई थी, फर्स्ट मॉडल पेपर, तो उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है स्टूडेंट? तो आपका क्या था, लीवर होता है। याद रखिएगा कि सबसे जो है बड़ी ग्रंथि जो है आपका लीवर है, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीनियल ग्रंथि हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। यानी इसका जो 8वें का सी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है, ठीक है। मानव शरीर में उच्च रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? ये देखिए अभी कल के ही मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इंसान इसका आंसर क्या होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया होगा। ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, वो मानव शरीर में उच्च रक्तचाप को क्या करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट? रक्त को फिल्टर यानी छाना किया जाता है, यानी रक्त को फिल्टर कौन करता है स्टूडेंट? ये सब आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है स्टूडेंट? तो किडनी करता है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है किडनी रोग से पीड़ित होने के क्या लक्षण है? पहला ऑप्शन क्या है? उच्च रक्तचाप, दूसरा ऑप्शन श्वसन संबंधी, तीसरा ऑप्शन है चेहरे तथा पैर में सूजन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब किडनी रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे और पैर में क्या होता है? सूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है छन नहीं पाती है, इसकी वजह से क्या होता है, उनको जो है उनका चेहरा जो है फूल जाएगा, और पैर में भी जो है काफ़ी हद तक सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हमने कल कराया था। जंक फूड में आमतौर पर ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, हमने आपको नमक बताया था स्टूडेंट, ठीक है, और क्या बताया था? चीनी बताया था, ट्रांस वसा बताया था, ठीक है, और कार्बोज बताया था। तो देखिए वसा से हमें क्या मिलता है? कैलोरी मिलता है ना। तो यानी देखिए जंक फूड में आमतौर से सबसे ज़्यादा क्या होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है कैलोरी होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक आमतौर पर TPN से जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई, चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सूक्ष्म पोषक तत्व बोल रहा है, तो आपका हो जाएगा लोहा जो है उसको जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मानव में उत्सर्जन तंत्र का निस्पंदन इकाइयों का क्या नाम है? देखिए अभी कल आपको हमने यूनिट्स ऑफ किडनी बताया था स्टूडेंट, उसमें हमने आपको क्या आंसर बताया था कि यूनिट्स ऑफ किडनी किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? उत्सर्जन तंत्र दे दिया, यानी किडनी का नाम न देकर क्या किया? उत्सर्जन तंत्र का नाम दे दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा नेफ्रॉन हो जाएगा। यानी 14 क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो जाएगा? आपका दूसरा क्वेश्चन जो है सॉरी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा कि रक्त अल्पता जो होती है वो क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी से होती है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपचनीय पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा, और चौथा ऑप्शन है रफेज स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रफेज हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल पेपर 1 जो है स्टार्टिंग का जो मॉडल पेपर जिन्होंने देखा होगा वो सारे क्वेश्चन का जवाब जो है कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि लूप ऑफ हेनले का संबंध किससे है? तो आपको हमने बताया था स्टूडेंट लूप ऑफ हेनले का जो है किडनी से संबंधित होता है, और किडनी में भी वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है स्टूडेंट? उत्सर्जन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या स्टूडेंट? निम्नलिखित में से जंक फूड नहीं माना जाता। देखिए यही कल अभी क्वेश्चन हमने कराया था। खैर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन जो है चेंज है। देखिए सोडा जो है ये जंक फूड है, आलू चिप्स जो है जंक फूड है, कैंडी बार जो है जंक फूड है, लेकिन हाँ क्या हरी बीन्स जो है वो जंक फूड के अंतर्गत नहीं आता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है? ये भी हमने आपको कराया है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है? इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यूरिया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यूरिया आपका सही हो
जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखिए स्टूडेंट, ये कल के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया है, उपचारात्मक आहार का क्या उद्देश्य होता है? तो शरीर को बीमारी से बचाना, ये भी बताए थे, शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी बताए थे, बीमारी यदि बीमारी हो तो उसको कम करना, ये भी बताए थे स्टूडेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, यानी उपरोक्त सभी जो है ये आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। ये अगला प्रश्न कल आपका मॉडल पेपर में पहला ही क्वेश्चन था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। वहां पर क्या था? मन था स्टूडेंट। ठीक, हमने आपको बताया था मस्तिष्क सब जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। यह कथन किसका है? ये कथन जो है अरस्तु का है। किसका है स्टूडेंट? अरस्तु जी ने ये कहा था कि स्वस्थ शरीर में क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए अगला प्रश्न है आहार ग्रहण करने की मुख्य विधियां हैं। पहला क्या ऑप्शन? प्राकृतिक विधि, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम विधि, तीसरा ऑप्शन है मुंह तथा नली द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन हमने कल मॉडल पेपर में कराया है। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका हुआ था स्टूडेंट, बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमने आपको बताया था विटामिन B1, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं, जो कि विटामिन B1 जो है थायमीन को बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आपका जो है बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुर्दे किस तंत्र का भाग होते हैं? पहला ऑप्शन उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन श्वसन, और चौथा ऑप्शन है परिवहन। तो हमने क्या बताया स्टूडेंट? गुर्दा जो होता है वो क्या है? उत्सर्जन का भाग होता है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे पॉइंट्स जो है क्लियर होंगे स्टूडेंट। ठीक, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को किए होंगे। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो है मतलब सिलेबस से है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, किस शब्द का उपयोग क्रॉनिक लीवर रोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें स्कार उत्तक पोर्टल क्षेत्रों को घेर लेते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइलरी सिरोसिस में। बाइलरी सिरोसिस में जो है वो क्या है? आपका एक तरह से क्रॉनिक लीवर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यकृत का आकार मिलना होता है, यानी जो यकृत का जो है नॉर्मल साइज क्या होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि यकृत का नॉर्मल साइज कितना होता है स्टूडेंट? तो 8 से 13 होता है। अधिकतर क्या होता है आपका जान लीजिएगा कि ये स्टार्टिंग जो है 9 से लेकर 13 तक होता है, लेकिन यहाँ पर 9 ऑप्शन नहीं देकर क्या दिया? 8 से 13 दिया, तो हम 8 से 13 वाले ऑप्शन पे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या स्टूडेंट, ये देखिए आप सब आपका ये मॉडल पेपर 1, 2 जो स्टार्टिंग का जो मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरी पहली क्लास है, सारे क्वेश्चन जो है आपके वहीं से आए हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मध्यम क्रियाशील पुरुष व महिला को क्रमशः कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि हमने आपको कराया है 2800 से 2400 किलो कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यकृत का रंग कैसा होता है स्टूडेंट? ये सब आप लोग जानते होंगे, यकृत का रंग जो होता है भूरा, लाल या चॉकलेटी कलर का होता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट, ये देखिए भी कल के मॉडल पेपर में हमने कराया है, किस रोग में भोजन में फाइबर की मात्रा अधिक रखनी चाहिए स्टूडेंट? याद रखिएगा कि कब्ज वाले बीमारी में जो होती है फाइबर की मात्रा जो है अधिक रखनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए अभी आपको कराए थे, बार बार और अधिक बार मूत्र का होना क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो पॉलीयूरिया कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? पॉलीयूरिया कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने तत्व कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन हमने भी कल के मॉडल पेपर में कराया है स्टूडेंट। तो पोषक आहार, निद्रा, शुद्ध जल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये भी आपके कल के मॉडल में कराया गया था स्टूडेंट, उपचारात्मक आहार का उद्देश्य क्या होता है? शरीर को बीमारी से बचाना, ठीक है, शरीर का स्वास्थ्य स्तर संतुलित रखना, यदि बीमारी हो तो उसकी तीव्रता को कम करना, और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए स्टूडेंट ये भी कल के मॉडल पेपर से आपका क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, तरल आहार रोगी को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 4 से 5 दिन, ऑप्शन है 3 से 4 दिन, ऑप्शन सी है 2 से 3 दिन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कितने दिन स्टूडेंट? याद रखिएगा 4 से 5 दिन तक जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है रक्त अल्पता में लेना चाहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको सब आपके मॉडल पेपर में, मेरे मॉडल पेपर से आया है स्टूडेंट। तो क्या है, रक्त अल्पता में लेना चाहिए, तो कितना क्या लेना चाहिए स्टूडेंट? तो लवण यानी आयरन लेना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा
क्या कह रहा है, ऊर्जा तथा ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से मापा जाता है। पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, दूसरा ऑप्शन है कैलोरीमीटर, तीसरा ऑप्शन है बायोमीटर। देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन हमने कराया था जब आपको ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उस समय बताए थे कि ऊर्जा और ऊर्जा की मापक को हम किससे नापते हैं, कैलोरीमीटर से नापते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया कि पोच्ड एग को तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है स्टूडेंट, तो पानी या घी में जो है इससे हम पोच्ड एग को तैयार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि जो सामान्य आहार साधारण स्थिति में लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम नरम आहार कहते हैं। ये भी हमने आपके मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट। जो पहला मॉडल पेपर, ये सारे अधिकतर जो क्वेश्चन है आपके पहले और दूसरे मॉडल पेपर से आए हैं स्टूडेंट। तो जितना हमने कहा था स्टूडेंट कि आप लोग मेरे पेपर से क्या 65+ जो है क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे, तो इतना जो अच्छे से पढ़े होंगे तो वो निश्चित तौर से जो है ये क्वेश्चन सारे सही किए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बेनेडिक्ट राथ उपकरण के कितने भाग होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6 और 3 और तीसरा ऑप्शन है 6 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 2 होते हैं। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आटा यानी गेहूं 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट, 320 होती है। कितनी होती है, 320 कैलोरी होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मोतीझरा रोग किस अंग से संबंधित है। तो मोतीझरा रोग किस अंग से संबंधित है स्टूडेंट, ये आपको हमने कराया है मॉडल पेपर में, तो छोटी आंत से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट, छोटी आंत से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को हम क्या कहते हैं। शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों का ये भी सारा क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। ये सब क्वेश्चन आपके मेरे मॉडल पेपर से लिया गया स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 6 रोग में ज्वर होता है। पहला ऑप्शन तेज, हल्का, सामान्य और असामान्य स्टूडेंट। तो 6 रोग में जो होता है ज्वर कैसा होता है, तेज होता है। और कितने जो है डिग्री तक होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए अगला प्रश्न है, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फ़ारेनहाइट होता है। तो ये आप बच्चा जानता है कि कितना होता है स्टूडेंट, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है तीव्र तथा कम समय वाले बुखार होते हैं। कौन कौन से जो है तीव्र और कम समय वाले बुखार होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा फ्लू और वायरल भी होता है, टाइफाइड और क्षय रोग भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों जो है सही हो जाएंगे स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्षय रोग से बचने क्षय रोग में सबसे ज़्यादा और कौन सा अंग प्रभावित होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि टीबी में सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, ग्लाइकोजन भंडारण की पुनः पूर्ति करने हेतु पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट, तो कार्बोज लेना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि किस रोग में विटामिन ए का उपापचय विपरीत रूप से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है रतौंधी रोग में, बेरी में, स्कर्वी में, क्षय रोग में। तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी क्या होती है, आपका रतौंधी होती है। विटामिन B1 की डिफिशियंसी क्या है, वो बेरी है। विटामिन सी की डिफिशियंसी क्या होती है स्टूडेंट, स्कर्वी होती है। तो सभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 का जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या स्टूडेंट, देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कराया है मॉडल पेपर पहले में या दूसरे में। ये क्वेश्चन है कि गुर्दे का वजन कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 75, दूसरा ऑप्शन 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम। तो याद रखिएगा गुर्दे का वजन जो कितना होना चाहिए, 75 ग्राम होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। उदर संबंधित रोग है, डायबिटिकुलम रोग, फ्लूटेंस रोग, पाइल्स रोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डायबिटिकुलम रोग जो है वो उदर से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न हमारा क्या स्टूडेंट, एक्यूट अतिसार में कितने कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी देखिए हमने अपने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट, 1500 कैलोरी जो है देना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर और जो कब्ज चैप्टर पढ़ाए थे स्टूडेंट, तो उसमें भी हमने बताया था कि कब्ज शब्द जो है किससे बना है। तो ये याद रखिएगा किससे बना था स्टूडेंट, कॉन्स्टिपेशन से, यानी चौथा ऑप्शन सही है स्टूडेंट। इसको हमने आपको कराया है स्टूडेंट। जो बच्चे हमारे क्लास को से जुड़े होंगे आज उनका कोई भी क्वेश्चन देखिए गलत नहीं होगा स्टूडेंट। ये सारे प्रश्न जो है मेरे ही मॉडल पेपर से आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मैंने कम समय में आप लोगों को टोटल मुझे लगता है कि 19 से 20 क्लास दिए होंगे,
मुझे लगता है 19 क्लास आप लोगों को दिया है स्टूडेंट, उसमें से आप लोग याद रखिएगा कि 60 प्लस या 65 प्लस आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। अगर मेरा सिर्फ 19 क्लास आप लोगों ने देखा होगा, अगर थ्योरी क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, सिर्फ मॉडल पेपर बस देखे होंगे, तो भी आप 60 प्लस के ऊपर क्वेश्चन जो है सॉल्व किए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न है स्टूडेंट, तो किस सन में म्यूलेन ग्रांट डाइट उपचार हेतु रूपांतरित किया गया था? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1935 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मोटापे के कारण हृदय पर प्रभाव पड़ता है। तो मोटापे के कारण हृदय पर प्रभाव क्या पड़ता है, हृदय को जो है अधिक काम करना पड़ जाता है, यानी बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र तथा मनोस्थिति से संबंधित होते हैं? पहला ऑप्शन डायबिटीज, दूसरा ऑप्शन है टीबी, तीसरा ऑप्शन एनोरेक्सिया नर्वोसा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो किससे संबंधित होता है स्टूडेंट? याद रखिए तंत्रिका तंत्र और मनोस्थिति से संबंधित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्थूलता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी देखिए हमने पहले मॉडल पेपर में कराया है, कैलिपर से। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका क्या है पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखने के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है स्टूडेंट? ये सब क्वेश्चन हमने कराया 50 ग्राम की। ठीक है, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन ए आपका ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखिए है यहाँ पर कि एक प्रौढ़ व्यक्ति का प्रसंकुचन दाब कितना होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक प्रौढ़ व्यक्ति का जो प्रसंकुचन दाब कितना होगा, तो पहला ऑप्शन है 80 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 110 से 130। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा। ये भी प्रश्न हमने कराया है स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि रक्तदाब रोग का लक्षण किससे संबंधित है? हड्डियों से, आंतों से, हृदय से, फेफड़ों से? क्या है स्टूडेंट, रक्तदाब रोग का जो है मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि हार्ट से, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये आपको स्टार्टिंग में हमने बता दिया स्टूडेंट, लीवर होती है। ठीक है, बिना समय गंवाए देखिए आप लोगों को मैं फटाफट हर क्वेश्चन का जो है आंसर देती जा रही हूँ, ताकि आपका क्या हो आधे घंटे के वीडियो में आप लोग जो है अपना आंसर की जो है आसानी से मिला ले सके। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, किस रोग की स्थिति में कार्बोज की मात्रा दी जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है पीलिया, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है खसरा और चौथा ऑप्शन है आपका तपेदिक। याद रखिएगा किसमें जो है हमें जो है कार्बोज की मात्रा जो है बढ़ाकर देनी चाहिए स्टूडेंट, तो तपेदिक रूप में। ठीक है नहीं सॉरी स्टूडेंट, टाइफाइड में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए यकृत किस विटामिन का संग्रह कक्ष होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि विटामिन ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 64। देखिए ये आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं स्टूडेंट, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल, ठीक है 7 अप्रैल 1900 कब हुई थी स्टूडेंट आप बताइए? 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्वास्थ्यकर आहार है? पहला ऑप्शन है भोजन साझा करना, दूसरा ऑप्शन है 2 बार नहाना, तीसरा ऑप्शन है उबला हुआ पानी पीना और चौथा ऑप्शन है बिना हाथ धोए खाना। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि बिना हाथ धोए खाना जो है ये क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? एड्स है, डेंगू है, मिजल्स है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि डेंगू और मिजल्स ये सब क्या है, ये सब आपके जो है बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन जो आपका एड्स है वो कैसा है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये क्या है आपका वायरस वाला डिजीज है। क्या है ये आपका वायरस से होता है स्टूडेंट। ठीक है, वायरल विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? पहला ऑप्शन है टीकाकरण, दूसरा ऑप्शन है संतुलित आहार, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वच्छता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, डेंगू बुखार
का प्राथमिक कारक क्या है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो डेंगू बुखार जो होता है वह किसके कारण होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि डेंगू बुखार जो है आपका क्या है, वायरस से संबंधित फीवर होता है। क्या होता है? वायरस से संबंधित फीवर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हमारा देखिए क्या है, अगला प्रश्न नहीं सॉरी स्टूडेंट, उसके हमें क्या होगा, बैक्टीरियल होगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अत्यधिक क्या स्टूडेंट, अत्यधिक वजन की क्या परिभाषा होती है? तो BMI के अधिक अनुसार जो होता है आपका अत्यधिक जो वजन होता है वो 25 से लेकर 29.9 kg जो है प्रति मीटर स्क्वायर के से अधिक होगा तो अत्यधिक वाले में आएगा। ठीक है, और कम जो होगा वो कितना होता है, 18 से जो स्टार्ट होता है वो कम में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि वजन के रख रखाव के लिए किस प्रकार का आहार की सिफारिश की जाती है? तो याद रखिएगा कि ज़्यादा प्रोटीन और क्या है, ज़्यादा ग्लिसेमिक इंडेक्स जिसका ज़्यादा हो उस ऐसा जो है आहार हम लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम सभी जानते हैं जॉइंटिस होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, हमारा लीवर प्रभावित होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लार में पाए जाने वाला पाचक एंजाइम यानी सेलेवरी एमाइलेज इनमें से किस तत्व का पाचन शुरू करता है? तो हम सभी जानते हैं सेलेवरी एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का जो है पाचन जो है शुरू करता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, तो अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम अधिकांश जीवित जीवों में वसा को पचाता है? तो याद रखिएगा कि लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, जो है वसा के पाचन में जो है स्टूडेंट क्या करता है, वो सहायक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीव द्वारा अपशिष्ट से छुटकारा पाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? उत्सर्जन कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र विकार है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया है स्टूडेंट, अतिसार है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, इंसुलिन की कमी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजिनेसिस का कम होना जो है वो किससे संबंधित है, आपका इंसुलिन से संबंधित होता है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टाइप 2 मधुमेह के जोखिम कारक में शामिल है। पहला ऑप्शन है पारिवारिक इतिहास, दूसरा ऑप्शन है अधिक वजन, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक वसा का सेवन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अधिक वजन हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कितनी क्वेश्चन जो है सही हुई स्टूडेंट। अब इसकी क्लास इसके बाद आप लोगों का जो है सेकेंड पेपर का भी क्लास आप लोगों को कल से हम देंगे मॉडल पेपर के साथ स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़िए स्टूडेंट। कोई भी क्वेश्चन देखिए, कोई भी प्रश्न जो होता है एग्ज़ाम होता है तो हुबहू थोड़ा ना आता है, 90% तो सही नहीं होता है ना। लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ा सा भी आप मेहनत और कॉमन सेंस किए होंगे, कॉमन सेंस का यूज किए होंगे तो आप लोग भी इसमें क्या है 65+ के लगभग आप लोग आंसर जो है सही किए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम नाम है। चैनल का नाम क्या है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़िए।